हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो पर क्लोरोफॉर्म के बनाने की विधि, सबसे पहले हमने प्रयोगशाला विधि लैब मेथड एसीटोन से और एथिल अल्कोहल से बनाया था। फिर हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड से बनाया था। तो हमने लास्ट वीडियो पर क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि सीखी थी। क्लोरोफॉर्म में सबसे खास चीज़ें होती है द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। आप देख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। तो आज हम क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण डिस्कस करेंगे, कितनी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, एक क्लोरोफॉर्म से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा मेडिसिनल रीजन्स पर, मेडिसिनल एरियाज पर काम किया जाता है और उसके क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं ये जानना जरूरी रहता है। तो आज हम चलते हैं क्लोरोफॉर्म बनाने की केमिकल प्रॉपर्टीज पर स्टडी करेंगे। पहला नंबर ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में या हम इसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन। हम कुछ समय पहले तक हमारी जो मेडिकल साइंस रिपोर्ट थी, क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में यूज किया जाता था। जब किसी को इंजेक्ट करना हुआ करता था तो क्लोरोफॉर्म का यूज बेहोश करने के, लेकिन आजकल चूंकि ये हार्मफुल होता है इसलिए हम क्लोरोफॉर्म का यूज कम करते हैं। क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर, आप देखिए ये क्लोरोफॉर्म है CH-Cl3, O2 से ऑक्सीकृत होकर ये कुछ विषैली गैस का निर्माण करता है। देखते हैं कौन सी गैस बनता है यहाँ पर, COCl2। देखिए COCl2, हमारे पास दो ऑक्सीजन है यहाँ पर, इसलिए हम क्लोरोफॉर्म के दो मॉलिक्यूल्स ले लेंगे यहाँ पर। तो दो कार्बन और ये दो ऑक्सीजन। देखिए अब क्या बचता है यहाँ पर 6 क्लोरीन में से 2 क्लोरीन बचा हुआ है और 2 हाइड्रोजन HCl। देखिए कौन सा सूत्र है ये, COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड। हम इसे फॉस्जीन गैस भी कहते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड। याद कर लेंगे हम सभी छात्र, COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड। इसको हम फॉस्जीन गैस भी कहते हैं। फॉस्जीन गैस अत्यंत टॉक्सिक नेचर का होता है। कभी कभार यदि खुला छोड़ दिया जाए, अक्सर करके हम जब लैब में या फिर किसी मेडिकल या किसी चिकित्सक निरीक्षण में से इसको रखा जाता है तो क्लोरोफॉर्म को हमेशा गहरे भूरे या नीले रंग की बोतल में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, उसका आंसर यही है, अगर इसको ये डायरेक्टली ऑक्सीजन तक अप्रोच कर जाए तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक जहरीली गैस फॉस्जीन गैस बनाती है और इस फॉस्जीन गैस हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए इसे हम खुले हवा में नहीं छोड़ते हैं। अगर इस समय पर क्लोरोफॉर्म का यूज कम किया जाता है, क्लोरोफॉर्म के साथ 1% एथाइल अल्कोहल का मिक्सचर यूज किया जाता है। अगर किसी तरह से क्लोरोफॉर्म से बना हुआ फॉस्जीन गैस एटमॉस्फेयर पर रिलीज हो भी जाता है तो वो फॉस्जीन गैस उस एथाइल अल्कोहल के मिक्सचर से बना हुआ एक डाई एथिल कार्बोनेट बनता है जो ज़्यादा जहरीली नहीं होती। लेकिन पहले क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर फॉस्जीन गैस बनाता था जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती थी। देखिए ये बना कार्बोनिल क्लोराइड, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस इज अ बेसिक टॉक्सिक नेचर। ये एक टॉक्सिक नेचर का लिक्विड फॉर्म है। अब इसके टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए हम इसमें एथिल अल्कोहल की कुछ क्वांटिटी अप्रोक्सीमेट 1% इसमें हम ऐड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर COCl2 बना, क्या नाम हुआ इसका, COCl2 का बताओ, कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड वहां पर भी लिखा हुआ है और इसमें एथिल अल्कोहल मिला देंगे। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होगा, C2H5OH। इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, C2H5OH। क्या बन जाएगा बताएं, डाई एथिल
कार्बोनेट, तो यहाँ से ये HCl के 2 अणु बाहर निकल जाएंगे और 2 एथिल, देखें 2 एथिल जिसको हम डाई एथिल कहेंगे, और CO3, तीनों ऑक्सीजन को आप काउंट कर लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे CO3 कार्बोनेट और डाई एथिल कार्बोनेट। तो जो क्लोरोफॉर्म से ऑक्सीकृत होकर बना हुआ फॉस्फीन गैस होता है, अगर वो एथिल अल्कोहल से जुड़ जाता है तो ये थोड़ा सा कम विषाक्त प्रकृति का होता है, तो डाई एथिल कार्बोनेट बनता है। कभी कभार मेन एग्जाम में पूछ देता है कि क्या कारण है डाई एथिल कार्बोनेट, क्या कारण है कि क्लोरोफॉर्म को गहरे भूरे या फिर नीले रंग की बोतल में रखा जाता है, तो उसका आंसर है कि वो डायरेक्टली ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज नहीं होता है अगर हम उसको कलर्ड बोतल में फिल करके रखें तब। तो ये बना है ऑक्सीकरण, पहले नंबर पर हमने पढ़ा। अब हम क्लोरोफॉर्म, ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म, फिर से बता दूं आजकल इसका उपयोग नहीं होता है क्योंकि ये थोड़ा सा टॉक्सिक नेचर का होता है। अब हम पढ़ेंगे अपचयन। अपचयन क्या है? अपचयन मीन्स, फिर से बता रहा हूं आपको, मैंने लास्ट वीडियो पर अपचयन बताया था, एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन, एडिशंस ऑफ पॉजिटिव एलिमेंट लाइक दिस एल्काली मेटल्स, और ऑक्सीजन का निकलना, हैलोजन का निकलना, ये सब कहलाते हैं अपचयन। फिलहाल यहाँ पर हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन क्लोरोफॉर्म के साथ, तो ये है CHCl3, और अपचयन करेंगे आप। अपचयन मीन्स यहाँ पर देखें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये जिंक और HCl की उपस्थिति में होगा ये उत्प्रेरक, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और एक क्लोरीन इसका, और यहाँ का एक हाइड्रोजन HCl बाहर निकल जाएगा। आप यदि नीचे लिखते हैं तो माइनस फॉर्म में लिखेंगे, अगर आप सहायक उत्पाद के साथ लिखेंगे तो प्लस के रूप में लिखेंगे। तो देखें CH2 और Cl2, क्या नाम हुआ इसका? मेथिलीन डाइक्लोराइड, मेथिलीन डाइक्लोराइड। आपको पता है इसका IUPAC नाम? चलो सीखते हैं। IUPAC नाम, कितने क्लोरीन? 2, डाइक्लोरो, एक कार्बन, मेथेन, कार्बन के संख्या के आधार पर हम IUPAC नामकरण सीखते हैं। तो डाइक्लोरो मेथेन इसका IUPAC नाम है। हम एक और अपचयन करते हैं जहां पर हाइड्रोजन की क्वांटिटी या मॉलिक्यूल्स थोड़ी से बढ़ा दें, एटम्स बढ़ा देते हैं, तो ये अपचयन देखते हैं। इस अपचयन में क्या बनेगा? नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज क्लोरोफॉर्म की अपचयन, वहां पर हमने जिंक और HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया था, आपने देखा वहां पर मेथिलीन डाइक्लोराइड बनता है। यहां पर अपचयन हम कर रहे हैं जिंक और H2O की उपस्थिति में, यहाँ पे कुछ दूसरा प्रोडक्ट बनता है। देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। ये है क्लोरोफॉर्म और इसका अपचयन करेंगे हम। यहाँ पर हम कुछ एटम्स ज़्यादा लेंगे हाइड्रोजन, ये जिंक और H2O उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। यहाँ देखें एक H है और कुछ हाइड्रोजन हम ले लें, यदि 3 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन निकाल दें तो निकल जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड, या हम इसे म्यूरिएटिक एसिड कहते हैं। लास्ट वीडियो मैंने बताया था इसे उदहरिक अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि ये उदर मीन्स पेट में पाया जाने वाला एक एसिड है जिसके कारण से एसिडिटी होती है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और बचा हुआ जो 3 हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, टोटल बन जाएगा CH4। CH4 का नाम हुआ मेथेन। तो हमने देखा कि अगर हम कुछ कम क्वांटिटी लेकर और जिंक HCl की उपस्थिति में हम इसे डिडक्ट कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो वहाँ पर हमको प्राप्त होता है मेथिलीन डाइक्लोराइड, और यहाँ पर उत्प्रेरक चेंज करने पर प्राप्त होगा मेथेन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज पर। क्षारीय जल अपघटन, क्षारीय जल अपघटन, क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज पर क्षारीय जल अपघटन। क्षारीय को हम बेसिक मीडियम कहेंगे, अपघटन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस देखें,
क्षारीय मतलब जैसे KOH ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेके करेंगे। ये देखें क्लोरोफॉर्म CHCl3 आप क्लोरोफॉर्म को इस प्रकार से भी ले सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म में एक कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ होता है, और हम 3 क्लोरीन का अगर नामकरण करना चाहें IUPAC नाम में तो 111 ट्राईक्लोरोमेथेन भी हम इसे लिख सकते हैं क्लोरोफॉर्म को। अगर हम क्षारीय KOH के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, देखें KOH का नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हम इसे कास्टिक पोटास भी कहते हैं KOH, ठीक। तो आप देखें यहाँ पर ये 3 क्लोरीन और यहाँ का 3 पोटेशियम, ये निकल जाएगा। CH के साथ एक OH, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसे कंप्लीट करने के लिए एक हाइड्रोजन और एक बॉन्ड लगा हुआ है। अभी आपके पास 2 बॉन्ड बचे हुए हैं, तो इस बॉन्ड से OH और ये तीसरे बॉन्ड से भी OH, एक प्रकार का ये कंपाउंड बना। अगर आप इसे लिख सकते हैं तो 111 ट्राईहाइड्रोक्सी मेथेन नाम लिख देते हैं यहाँ पर, 111 ट्राईहाइड्रोक्सी मेथेन। अगर नहीं भी लिखना है तो आप इसे इंटरमीडिएट कंपाउंड भी लिख सकते हैं, मध्यस्थ यौगिक। फिलहाल ये अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा गर्म कर देंगे तो H2O के रूप में H2O का मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, और आप देखें अब कुछ बच रहा होगा, बना लेंगे इसको। जो बना हुआ प्रोडक्ट है क्या बनेगा, HCOOH, HCOOH। काफी नाम सुना होगा आपने, ततैया सुना है, बिच्छू का डंक सुना है, मधुमक्खी का डंक, उसमें पाया जाने वाला एक एसिड है जो जहरीला होता है, जो दर्द उत्पन्न करता है, इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड। तो ये कुछ कीट होते हैं, उन कीटों के इसमें ये एसिड पाया जाने वाला फॉर्मिक एसिड। तो इस प्रकार से आपने इस विधि के दौरान, क्षारीय जल अपघटन के दौरान, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराने पर हमको फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है। इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म में अभी इसके लास्ट में जो बनाया था वो है फॉर्मिक एसिड। अब हम देखें डीहैलोजिनेशन बनाएंगे, डीहैलोजिनेशन करेंगे। यहाँ पर हम क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सिल्वर चूर्ण के साथ कराते हैं, रजत चूर्ण के साथ कराते हैं। देखें यहाँ पर CHCl3, अब तो नाम याद हो गया होगा, ट्राईक्लोरोमेथेन, 111 ट्राईक्लोरोमेथेन। इसके हम 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, 2 अणु ले लेंगे। कैसे, CHCl3 इधर से लिख लें आप, CHCl3, दोनों क्लोरोफॉर्म है। यहाँ पर आप सिल्वर के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो सिल्वर की संयोजकता +1 होती है, अर्थात एक सिल्वर एक ही क्लोरीन के साथ जुड़ सकता है, लेकिन हमारे पास क्लोरीन की कितनी संख्या है, 6, इसलिए हम सिल्वर को 6 यहाँ ले लेते हैं उसके मॉलिक्यूल को। अब आप देखें 6 सिल्वर और 6 क्लोरीन आप निकाल सकते हैं। निकलेगा क्या, सहायक उत्पाद के रूप में AgCl, सिल्वर क्लोराइड। जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, सिल्वर क्लोराइड का नाम मैंने बताया था, याद कीजिए। सिल्वर क्लोराइड का एक और नाम है, याद कीजिए, हॉर्न सिल्वर। आप लोग भूल जाते हैं, इसको राइट कर लिया करें, सिल्वर क्लोराइड या फिर हॉर्न सिल्वर। यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ अब, लेकिन इसके बाद आपसे पूछा जाएगा हॉर्न सिल्वर। अब देखें क्या क्या बचा, CH, ये है CH, यहाँ पर बन गया CH। अब हम इसको बैलेंस्ड कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे। एक कार्बन के साथ 4 संयोजकता होनी चाहिए, एक हाइड्रोजन है और 3 बॉन्ड लगा देंगे। आपको पता है इसका नाम एसिटिलीन, इसको हम क्या कहेंगे, एसिटिलीन। और कुछ नाम है आइन, 3 बॉन्ड जहाँ होते हैं इसलिए यहाँ पर एथाइन, एथाइन हो जाएगा। और कुछ नाम एथाइन। बिल्डिंग यूज करते हैं, बिल्डिंग कभी कुछ ये बिल्डिंग के गाटर वगैरह टूट जाते हैं, लोहे के कोई टुकड़े टूट जाते हैं, उनको जोड़ने के लिए बिल्डिंग में यूज किया जाने वाला यही गैस है, एसिटिलीन गैस। तो हम इसको लिख देंगे
वेल्डिंग गैस, ये भी ध्यान रखिएगा। तो भी हैलोजनीकरण प्रोसेस से हमने एसिटिलीन बनाना सीखा। अब हम करेंगे नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में हम नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करेंगे, नाइट्रेशन। नाइट्रीकरण में नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करेंगे। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र, पन्ने मत पलटाओ। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3, बार बार बताना पड़ता है, HNO3। नाइट्रिक एसिड, इसको हम नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं। देखें, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, नाइट्रिक अम्ल को आप क्या लिख सकते हैं, HONO2, ऐसा भी लिख सकते हैं नाइट्रिक अम्ल को। तो क्या बन जाएगा, आप इसके H को और इसके OH को निकाल देंगे। देखें क्या बनेगा, CCl3NO2, CCl3NO2, इसका नामकरण करना सीखते हैं। और H2O निकला, इसको आप क्या लिख सकते हैं, CCl3, ऐसे भी, और NO2। चलिए इसका नाम सीखते हैं, एक कार्बन से NO2 है, तो ये हो जाएगा ट्राइक्लोरो 1 ट्राइक्लोरो 1 नाइट्रोमेथेन। लेकिन इसको हम क्लोरोपिक्रिन भी कहते हैं। क्लोरोपिक्रिन पता है, जब कहीं मॉब लिंचिंग होती है, जब कहीं भीड़ भाड़ हो जाती है, तो जो पुलिस विभाग के द्वारा अश्रु गैस का छिड़काव किया जाता है, वो यही गैस है। तो इसे हम अश्रु गैस को भी कहते हैं। तो यह है क्लोरोपिक्रिन, या हम इसको कहें 1,1,1 ट्राइक्लोरो नाइट्रोमेथेन, या 1 नाइट्रोमेथेन। तो इसको हम IUPAC नाम में ये भी लिख सकते हैं, 1,1,1 ट्राइक्लोरो। क्यों है ट्राई, क्योंकि यहाँ पर 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, 1 नाइट्रोमेथेन। तो इसका ध्यान रखिए, क्लोरोपिक्रिन। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, नाइट्रीकरण किया, संघनन करने जा रहे हैं। तो अगली विधि है केमिकल प्रॉपर्टीज की संघनन। संघनन मीन्स क्या होता है, जुड़ना, कंडेंसेशन, जुड़ना। किसका जुड़ना, यहाँ पे हम क्लोरोफॉर्म के साथ पढ़ेंगे, एसीटोन के साथ। तो ये देखिए एसीटोन क्या है सूत्र, CH3COCH3, इसको हम एसीटोन कहेंगे। IUPAC नाम में इसको हम प्रोपेनोन भी कहते हैं, प्रोपेनोन। इसको हम डाइमेथिल कीटोन भी कहेंगे, डाइमेथिल कीटोन, ठीक है। तो इस एसीटोन की क्रिया यदि हम क्लोरोफॉर्म से करा दें, क्लोरोफॉर्म से, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, एसीटोन को CH3CO और क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसके साथ जोड़ देते हैं। तो देखें ये HO के साथ जुड़ जाएगा और एक बॉन्ड बचेगा, तो उस बॉन्ड के साथ CCl3। तो ये CH3 यहाँ से OH, और यहाँ पर देखें आप CCl3, कुछ इस प्रकार का उत्पाद बनता है। इसे हम बोलते हैं क्लोरीटोन। अगर ये नाम भूल भी जाता है तो इसको हम बनाना सीखते हैं। देखें, आप जब IUPAC नामकरण सीखते हैं तो हमको मैक्सिमम कार्बन चेन बनानी होती है। तो अधिक से अधिक कार्बन संख्या वाला आप देखें कुछ इस प्रकार लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे और इसको हम पहला क्रमांक दे देंगे
इसको दूसरा और इस कार्बन को तीसरा। देखें 1 से जुड़ा हुआ है ट्राईक्लोरो, यहाँ पर हम लिखेंगे 111 ट्राईक्लोरो। कितने अधिकतम कार्बन? ट्राईक्लोरो। और 2 से जुड़ा हुआ है मेथिल, कॉमा लगाएं, 2 से जुड़ा हुआ है मेथिल। कितने अधिकतम कार्बन? 3 कार्बन को हम प्रोपेन कहेंगे। और 2 से जुड़ा हुआ है ऑल, तो ये हो जाएगा प्रोपेनॉल। देखें IUPAC नाम में हम इसको 111 ट्राईक्लोरो, 2 से जुड़ा हुआ है मेथिल, प्रोपेन टू ऑल। तो इस तरीके से हम क्लोरीटोन को लिख सकते हैं। तो ये बना संघनन अभिक्रिया। अब हम बेहद महत्वपूर्ण अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है राइमर टीमन अभिक्रिया। ये सभी एग्जामों में सर्वोत्तम प्रश्नों में से पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन। इसके बाद पढ़ेंगे हम कार्बिल एमीन परीक्षण। क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज में आप देखें ब्लैक बोर्ड पर रीमर टीमैन अभिक्रिया। देखते हैं कि उस रीमर टीमैन में कौन कौन से अभिकारक यूज किए जाते हैं। सबसे पहले यूज किया जाता है इसमें फिनॉल। फिनॉल की क्रिया, फिनॉल में सीखते हैं फिनॉल कैसे बना। ये तो बेंजीन, देखें यहाँ पर कुछ मैं आपको फिनॉल तक कैसे सीखेंगे आप, इसको पहले बनाना सीखें। ये इसको पता है, ये अगर नज़दीक कर देंगे तो ये हो जाएगा एन, थोड़ा सा दूर रखते हैं ये हो जाएगा, ऐसे जोड़ देंगे 1 2 3 4 5 पेंटेन, इसको जोड़ देंगे। आप नाम भी लिखते जाएं, ये है पेंटेन, नाम भी इसका लिखते जाएं। ऐसा अगर बना हुआ मिलेगा उसको बोलेंगे हम साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और ऐसा बना हुआ मिलता है आपको तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल, और ये है आपका फिनॉल। जब बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ा हुआ हो तो ये है फिनॉल। हम फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो हमको सैलिसल्डिहाइड प्राप्त होता है। शुरू करते हैं, यहाँ से देखें ये फिनॉल, ये भी फिनॉल ही है, PHENOL फिनॉल। इसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ और क्षारीय माध्यम में सोडियम हाइड्रोक्साइड लेकर यहाँ पर हम अभिक्रिया कराएंगे। लगभग इसको कुछ टेम्परेचर पर गर्म करेंगे 60 डिग्री सेंटीग्रेड टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखें कितने क्लोरीन, 3, इसलिए हम यहाँ पर भी 3 ले लेंगे तो ये निकल जाएगा आपका 3NaCl। ये निकाल लिया आपने 3NaCl। अच्छा अब देखें यहाँ पर CH और यहाँ का एक ऑक्सीजन, पुनः देखें ये C, ये H और ये ऑक्सीजन, इसके आर्थो पर जोड़ देंगे। फिर से देखें आर्थो कैसे, ये एक मुख्य क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, इस पोजीशन को हम आर्थो, इसको मेटा और इसको पैरा कहेंगे। तो यहाँ पर ये फिनॉल था, और इस फिनॉल के साथ ये CHO जोड़ देंगे, CHO। यहाँ से जैसे आप CHO जोड़ते हैं तो यहाँ का हाइड्रोजन निकल जाएगा, वो हाइड्रोजन कहा जाएगा, ध्यान देंगे। तो ये निकला, और अभी क्या क्या बचता है, CHO। यहाँ पर आप देखें 3 हाइड्रोजन, इसके साथ निकला हुआ 1 हाइड्रोजन, तो लिख देंगे आप 4 हाइड्रोजन। ये देखें 3 हाइड्रोजन यहाँ से, 1 हाइड्रोजन यहाँ से, अभी आपके पास 4 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन ये, और यहाँ का 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है। 3 में से 1 ऑक्सीजन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन। तो इस प्रकार एक मुख्य उत्पाद और कुछ सहायक उत्पाद प्राप्त होते हैं। देखें इसका क्या नाम है, इसको आप ऐसे अगर इकट्ठा पढ़ के लिखते हैं तो इसको बोलते हैं बेंजेनल या बेंजल्डिहाइड।
बेंजेनल या बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड या बेंजेनल से देखें आर्थो से OH जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे हम आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, या फिर आप पढ़ सकते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजेनल, क्योंकि आप बेंजल्डिहाइड को ही क्या कहेंगे, बेंजेनल, ये बेंजल्डिहाइड है। इसी को हम सैलिसिल्डिहाइड भी कहेंगे, तो नीचे हम लिख देंगे सैलिसिल्डिहाइड। चूंकि ये बहुत खास रिएक्शन है इसलिए इसको एक बार और समझ लेते हैं। सैलिसिल्डिहाइड बनाना ये हमेशा 12th में बार बार एग्जाम पे पूछता है। देखें, जब फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर लगभग 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर आप गर्म कर दीजिएगा, डिग्री सेंटीग्रेड मतलब टेम्परेचर को बढ़ा देना, गर्म करेंगे तो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसे और क्या कहेंगे हम, नीचे लिखा हुआ है सैलिसिल्डिहाइड भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप राइट कर लें कॉपी पर। अब हम क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज में लास्ट में आप देखें पढ़ेंगे हम कार्बिल एमीन परीक्षण। ये भी खास क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या क्या अभिकारक यूज किया जाता है। अभिकारक इसमें आप लेंगे मेथिलामीन, मेथिल एमीन, इसको हम मेथिल एमीन कहेंगे, और इस मेथिल एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म CH3 क्लोरोफॉर्म किसी एक क्षार के साथ ले लेंगे। आप यहाँ पर KOH ले सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH लेके करेंगे हम। देखें कार्बिल एमीन परीक्षण में मेथिलामीन, इसको हम अमीनो मेथेन, IUPAC नाम में हम इसे अमीनो मेथेन भी कहेंगे, अमीनो मेथेन। इसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म और किसी क्षार जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जितना क्लोरीन लिया गया है उतना ही आप पोटेशियम ले लेंगे, माइनस चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। जब भी हम इसको आयोनाइज्ड जब हम इसे आयनित करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में टूट जाएगा। तो यहाँ का 3Cl और 3K पोटेशियम क्लोराइड निकल जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, और बनेगा आपका प्रोडक्ट यहाँ पर CH3N, यहाँ का C, CH3NC। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, कभी भी नाइट्रोजन की संयोजकता 4 नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऊपर उप सहसंयोजक बंध लगा देंगे। नीचे सहसंयोजक बंध लगे हुए हैं 2 और ऊपर लगा हुआ है उप सहसंयोजक बंध। उप सहसंयोजक बंध का मतलब क्या होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। जिधर दान करता है उधर की तरफ एरो लगा हुआ होता है, 2 एरो मीन्स होता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा उप सहसंयोजक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन डोनर से दान किए जाते हैं। तो इस प्रकार का आपको एक बंध मिलेगा, इसका नाम होगा मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड। ध्यान रखिएगा ये भी एक टॉक्सिक नेचर का होता है, ये भी विषैले होते हैं, साइनाइड। और क्या बचता है KCl के अलावा भी, देखें क्या बचा, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, टोटल कितने 5 हाइड्रोजन, 1 और हाइड्रोजन, टोटल 6 हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। तो ये 3H2O। अगर हम एरिल समूह लेके करें C6H5NH2, क्या नाम होगा, एमिनो बेंजीन या एनिलीन, इसे हम एमिनो बेंजीन भी कहेंगे। और इसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म से कराएंगे क्षार के साथ KOH, फिर से यहाँ पर बैलेंस करेंगे 3KCl, यहाँ पर भी 3KCl निकलेगा, और C6H5N एक से ले लेंगे आप, ऐसे ही बनाएंगे, एक उप सहसंयोजक बंध और 2 सहसंयोजक बंध, तो ये बन जाएगा फेनिल आइसोसाइनाइड। ये फेनिल है, इसे हम आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल भी कहेंगे। आइसोसाइनाइड ये भी विषैला प्रकृति का होता है,
और 3KCl निकल ही रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर 3KCl और देखें 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, लिखेंगे आप 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन है यहाँ पर बचा हुआ। इस ऑक्सीजन को आप जोड़ देंगे 3H2O। तो देखें आज हमने बेहतरीन मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी हैं। कार्बिलमिन, राइमर्टिमन, संघनन, नाइट्रीकरण और भी हैलोजनीकरण, अपचयन और सबसे बेहद जो पहला है वो ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में आपने देखा था कि फॉस्जीन गैस बना था। तो हमने अभी क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का पूरा नामकरण सीखते हैं IUPAC के आधार पर। इसके बाद हम अल्कोहल के बनाने की विधियां भी उसी वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसे बार बार रिवाइज करें और अपना ध्यान रखें।